बाइबल अध्ययन के हमारे प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 17 तक आज मनन करेंगे। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है, अगर आपके पास है तो आप खोल लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीसोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुई है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुई है। और तीसरी नदी का नाम हिद्दिकेल है। यह वही है जो असूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम भेद भरी बातों की ओर चलें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे आसमान और पृथ्वी के मालिक, हमारे सृजनहार, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पूर्वज आदम की कथा हमारे सामने रखी है। हे मेरे स्वामी, आपने जो कुछ हमें बताया है उसको जानकर हमारे मन प्रसन्न होते हैं। आज हम प्रभु जी अदन की वाटिका पर और भले बुरे के और जीवन के वृक्ष पर मनन करने जा रहे हैं। स्वामी, हमें आशीषित करना। हे मेरे परमेश्वर, हमारे दर्शकों को आशीषित करना और हमें भी आशीषित करना। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर खूब उड़ेलें, ताकि आपके भेदों को समझकर अपने जीवन को हम धन्य कर सकें। प्रभु, हमें आशीष दें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हमने देखा कि जिस आदम को, अर्थात पहले मनुष्य को, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से, अर्थात जमीन के रेत के कणों से बनाया था, उस मनुष्य को इसी जमीन पर रखा। हमारे लिए कहना चाहिए सौभाग्य है कि पहले पुरुष को परमेश्वर ने यूं ही आवारा नहीं छोड़ा, अदन नाम के एक बगीचे में रखा। बहुत से खोजी इतिहासकार बताते हैं कि अदन का जो बगीचा है ये पूर्व देश में ईरान इराक की तरफ पाया जाता है। वैसे अब तो इसका कोई वजूद साथियों नहीं है, लेकिन वो इस बात से अनुमान लगाते हैं कि वहां की जमीन इतनी अच्छी उपजाऊ है कि वहां पर फसलें बिना बोए ही काटी जाती हैं। साथियों, अनुमान लगाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि यह वाटिका कहीं भी रही थी इस जमीन पर ही। सर्वप्रथम परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका बनाई, उस वाटिका में अपनी 2 खास चीजें उसमें लगाई। आपको याद हो, मैंने पढ़ा था आपके लिए, उसके बीचों बीच जीवन का एक वृक्ष लगाया और वहां पर एक भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। 2 वहां पर अपने खास पेड़ लगाए। साथियों, ये पेड़ जो भी थे हमें नहीं मालूम, लेकिन थे बड़े करामाती। जीवन के वृक्ष की खूबी तो ये थी कि अगर आदम उसके फल चुन लेता तो वो अमरता को प्राप्त कर लेता। और इस फल की खूबी ये थी, भले बुरे के ज्ञान की, कि अगर इसमें से खाएगा तो अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी तो लाएगा, लेकिन लिखा है कि अवश्य मर जाएगा। साथियों, ये दोनों वृक्ष करामाती थे। पहले वृक्ष में जो जीवन था और दूसरे में मौत थी। प्रिय दर्शकों, अब आपसे हम क्या कहें, इंसान का जो अपना घर है वो भी एक सुंदर वाटिका जैसा ही होता है, जिसमें ईश्वर की आशीषें भरपूर होती हैं। पुरखाओं के आशीर्वाद वहां पर फलते हैं और हमारा घर भी किसी एक सुंदर वाटिका से कम नहीं होता। चाहे हमारी झोपड़ी हो, चाहे हमारा महल हो, साथियों, फीलिंग सुंदरता की ही आती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक अमीर बाप के 2 बेटे थे और वो एक गरीब व्यक्ति के घर गए।
और जब गरीब व्यक्ति के घर गए तो वहां वो रहे। वहां पर रहने के बाद दूसरे दिन वो अपने घर लौटे और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर दोनों बच्चों ने उस गरीब के घर का अलग अलग वर्णन किया। पहले बच्चे ने कहा कि नहीं, वो घर बेकार था जिसकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी, वहां आवारा कुत्ते बहुत रहते थे, खाना अच्छा नहीं था, उनके पास बर्तन कपड़े रहन सहन अच्छी नहीं थी। दूसरे लड़के ने कहा, पिताजी वो हमसे बहुत ज्यादा सुखी हैं। देखो हमारे इतने बड़े घर में एक दरवाजा बाहर जाने के लिए, उनके उस छोटे से घर में चारों तरफ से कहीं से भी चले जाओ, कहीं से भी आ जाओ। और देखो हमारे घर से तो देखो आर्टिफिशियल चांद सितारे जो रेडियम के हमने लगा रखे हैं वही दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी झोंपड़ी से सब पारदर्शी आसमान दिख रहा था। कितना अच्छा लग रहा था पिताजी। पिताजी देखो हमारे पास ये कुत्ता एक ही है, उनके पास कितने कुत्ते थे पिताजी। पिताजी देखो उनके बर्तन, हमारे बर्तन प्लास्टिक के थे, उनके बर्तन कितने बढ़िया थे पिताजी। उनके पास खाना कितना बढ़िया था पिताजी, हमें तो ये नहीं पता हमारा खाना कहां बनता है। साथियों, दोनों बच्चों ने अलग अलग वर्णन किया। आज भी दो प्रकार के इंसान इस जगत में पाए जाते हैं। पहले तो ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की बरकत अपने जीवन पर, ईश्वर की आशीष अपने जीवन पर मान लेते हैं। वो ये बात जान चुके हैं कि जो कुछ हमने कमाया और प्राप्त किया है, चाहे झोपड़ी, चाहे महल, चाहे साइकिल, चाहे कार, सब ईश्वर की कृपा से हमें मिला है। उसने हमें इस योग्य किया है कि हम कमाएं खाएं और जो कुछ हमें मिला है उसका उपयोग करें। दूसरे ये हैं कि जो लगातार कमाते रहते हैं, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं और ज्यादा के चक्कर में अपना सब कुछ नाश कर बैठते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण था। लिखा है कि एक धनी आदमी के खेत में एक बहुत बड़ी फसल हुई और उसने कहा, मैं अब तो अपनी बाखर तोड़ूंगा, ऐ मेरे प्राण, चैन से मजे से जीवन कटेंगे, अब नहीं कुछ कमाने की जरूरत। बाखर तोड़कर सारी फसल रखूंगा, बड़ी बाखर बनाऊंगा। उसी रात परमेश्वर ने उसके प्राण ले लिए और सब कुछ धरा का धरा रह गया। साथियों, आदम के पास जीवन और मृत्यु चुनने का परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया। यहां आज के दिन में हम ये नहीं देख पाएंगे कि उसने क्या चुना, लेकिन आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आदम ने क्या चुना था। क्या उसने जीवन चुना या फिर मृत्यु चुनी। पर हम आज के अध्ययन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस जगह आदम को रखा वहां एक ऐसी नदी थी जो 4 धाराओं में बटी। उसमें चोखा सोना, जो सारे संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे गुणवत्ता का सोना मिलता है, ये वही मिलता है। उसमें मोती, सुलेमानी पत्थर। परमेश्वर ने आदम को ऐसे ही नहीं रख दिया, आदम के लिए सारा प्रबंध किया। हमारे प्रथम पुरुष जो हमारा आदि बाप है, उसके लिए सब कुछ परमेश्वर ने अपनी इच्छा से रचा और सुंदर रचा। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, वहां पर आदम को खाने पीने के लिए फल फ्रूटों का बहुत सुंदर बगीचा था। सब कुछ वो बेखटके खा सकता था, कोई रोकबांध उसके लिए नहीं थी। पर परमेश्वर ने उसको चिता दिया था, ऐसा ना हो कि वो गलती कर बैठे। स्वतंत्रता में साथियों गलती करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बॉस तो होता नहीं है, फिर हम सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करने लगते हैं। लेकिन वहां परमेश्वर सबका मालिक जरूर था, लेकिन आदम को उसने साफ बताया कि तू अगर इस भले बुरे वृक्ष का फल खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। साथियों, आज भी मनुष्य जिंदे बहुत हैं, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो इसीलिए वो जीते जी मरे मराए हैं। उनको बताया गया है कि जो कुछ कमाए उसमें से गरीबों को दान करें, लेकिन नहीं करते। उनको बताया गया है कि जो कुछ वो खाते हैं ईश्वर का शुक्र करें, लेकिन वो नहीं करते। उनको बताया गया है कि जो कुछ उन्होंने प्राप्त की है वो सब ईश्वर की मेहरबानी से की है, वो ऐसा नहीं मानते। साथ ही वो जानबूझकर अपने ऊपर सारा क्रेडिट ले लेते हैं। साथियों, हमें सांस भी प्रभु की ओर से मिली है, हमें रूप भी प्रभु की ओर से मिला है, हमें समझ भी प्रभु की ओर से मिली है। सब कुछ उधारे का है, हमारा अपना क्या है? जो मालिक ने हमें दिया है, क्या हम उसका शुक्र ना करें? सच में हमें उसका शुक्र करना है। बिना शुक्र करे साथियों हमारे जीवन आशीषों से भरपूर नहीं हो सकते। यहां आदम को भी ईश्वर का शुक्रिया करना था और उसने किया भी। अगर हम देखेंगे कि आदम ने क्या चुना, क्या उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया या फिर
जीवन के वृक्ष को चुना। साथियों, हम आगे देखेंगे, अगले प्रोग्राम में जुड़े रहें। और मैं आपको यहाँ पर विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इसी जमीन की मिट्टी से हमारा सबसे पहला आदम अर्थात मनुष्य रचा, उसी के हम सब संतान हैं, और वो मनुष्य इसी जमीन पर रखा। इस जमीन को उसने एक सुंदर अधन की वाटिका रूप में बनाया। आज साथियों, सवाल यह है कि क्या हम अपने घरों को अपनी प्राप्ति की चीजों में संतोष व्यक्त करके उसको अदन की वाटिका के रूप में आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, या फिर अपने द्वारा प्राप्त की गई चीजों से और भी बुरे काम करते हैं। साथियों, हमें जो कुछ प्रभु की ओर से मिला है, प्रभु के बड़े अनुग्रह से मिला है, इसीलिए उसके एहसानमंद रहने की आवश्यकता है। अदन की वाटिका बहुत सुंदर थी, कहना चाहिए कि वो किसी जन्नत से कम नहीं थी, जहां सब कुछ बिना कमाए ही मिल रहा था। खाने को प्रभु ने वहां दिया, उसमें काम देखभाल करने की जिम्मेदारी आदम की थी, और सुंदर स्थान में उसको रखा। परमेश्वर का प्रेम देखिए साथियों, कि पहले ही पुरुष के लिए उसने एक ऐसा बगीचा बनाया, ऐसा सुंदर वाटिका बनाया जिसमें हर प्रकार के फल फ्रूट खाने के और परमेश्वर के करामाती 2 वृक्ष थे। परमेश्वर ने उस वाटिका से अपनी दुनिया को भी जोड़ा। उस वाटिका में रहकर आदम चाहे तो वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता था, चाहे वो जीवन को प्राप्त कर सकता था। ऐसे ही साथियों, आज हम जो जीवित हैं अपने देह रूपी मंदिर में, चाहे तो हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का शुक्र करें, हर बात में धन्यवाद करें, और जो कुछ उसने दिया है उसको मिल बांट कर खाएं, गरीब लाचार विधवा कंगालों की सुधि रखें, तो हम जन्नत के वारिस अर्थात स्वर्ग के वारिस हो सकते हैं। और अगर हम इसे स्वार्थ करके अपने लिए ही हाउअप कर जाएं साथियों, सब कुछ अपने लिए ही कर जाएं, सब कुछ अपने लिए ही बटोर लें, सब कुछ अपने लिए ऊपर ही खर्च करें, दूसरों की चिंता ना करें, तो हम अपने लिए मृत्यु को अर्थात नरक को चुनते हैं। हमारे ऊपर श्राप आते हैं, हम आशीषित नहीं होते। प्रिय दर्शकों, इस अदन की वाटिका से परमेश्वर हमें समझाना चाहते थे कि उनका प्यार इतना गहरा था कि उसने मनुष्य जाति के लिए सुंदर वाटिका रखी, और सबसे कीमती सोना उस नदी में दिया। सुलेमानी पत्थर, मोती, सबसे महंगे महंगे नायाब करामाती पत्थर वहां थे। अमूल्य संपदा थी उस बगीचे में, किसी भी चीज से वो कम नहीं था। परमेश्वर ने एक तरह से उसको सारी चीजों में श्रेष्ठ जगह पर रखा। आज हम और आप भी साथियों अपने घरों को श्रेष्ठ बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, और ये सच है कि हम अपने घरों को किसी स्वर्ग से कम ना रहने दें, चाहे हमारी झोपड़ी हो, चाहे हमारा महल हो। साथियों, हमारे घर से कोई भूखा ना जाए, हमारे घर से कोई प्यासा ना जाए, हमारे घर से कोई दीन दरिद्र असहाय दुखी ना जाए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं साथियों, अपने घर को आशीषों से भरपूर होने के लिए ईश्वर के हाथों में सौंप दें। अपनी कमाई को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अपनी प्राप्ति के द्वारा जो साधन हमने जुटाए हैं, चाहे हमारी बाइक हो, चाहे हमारी कार हो, चाहे हमारा धन हो, चाहे वस्तु हो, सबको ईश्वर के हाथ में सौंपें और सबके लिए शुक्र करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो किसी अदन की वाटिका से कम नहीं है, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो। मेरे प्रिय साथियों, इंसान की संतुष्टि ही उसको सुकून पैदा करती है। प्रिय दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।